नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम महेश गायकवाड़ है और मैं पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और आज यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं पिछले महीने भर से या 15 से 20 दिन से देख रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई आज जो किसी ने प्याज की नर्सरी डाली है, किसी ने टोमेटो का प्लांटेशन किया है, किसी ने बनाना का प्लांटेशन किया है, किसी ने कॉटन का प्लांटेशन किया है, किसी ने धान का प्लांटेशन किया है। तो जो भी अभी जो प्लांटेशन का दौर चालू है, उसमें जो किसान भाई जो है वो एक बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है रूट की बढ़ोतरी ना होना। जैसे फसल की ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ ना होना, पत्तियों की ग्रोथ ना होना, और जो डिजीज़ है प्लांट्स में उसकी बढ़ोतरी होना। तो ये जो सारी समस्या जो अभी चल रही है, वो आगे जाके इस समस्याओं का हल अगर हमने इस टाइम पे नहीं किया तो आगे जाके वो समस्या हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ला सकती है। जैसे कि अगर हमारी पौधों की जड़ों की विकास अगर नहीं होगा, अच्छी तरह से नहीं होगा, तो हमें आगे जाके फूलों का गिरना, पत्तियों का गिरना, उत्पादन में कमी आना, यह सब चीज़ें हमें दिक्कतें दे सकती हैं। तो जो प्रॉब्लम जो हमारे है और सॉल्यूशन अभी करना चाहिए, ताकि जो प्लांट है उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो और वो अच्छा उत्पादन हमें दे। तो इसीलिए मैं जो भी मेरा लगभग 10 साल से मेरा एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं जो हर रोज़ 15 से 20 किसान भाइयों को मिलता हूँ, उसके हिसाब से मुझे एक ऑब्ज़र्वेशन मेरा है। उसमें मैं देखता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने माइकोराइज़ा जो एक जैविक खाद है उसका जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, उनका लगभग उत्पादन भी अच्छा आता है, उनके फलों की संख्या, फूलों की संख्या, वो भी बढ़ोतरी होती है। तो मैं सब किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप माइकोराइज़ा का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप कौन सी भी कंपनी का, जो अच्छी कंपनी है उसका माइकोराइज़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि अगर आप सॉइल एप्लीकेशन अगर उसका देते हो तो कम से कम 4 से 5 किलो का माइकोराइज़ा का एप्लीकेशन देना है। और अगर आप ड्रिप से दे रहे हो तो कम से कम 400 से 500 ग्राम आपको माइकोराइज़ा देना है। यदि लिक्विड फार्मूलेशन पे देना है तो आप कम से कम 400 से 500 ml का माइकोराइज़ा लिक्विड फार्मूलेशन में भी दे सकते हैं, यदि आपके मार्केट में वो उपलब्ध हो। तो माइकोराइज़ा ये क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो आपके उत्पादन को कैसे बढ़ा सकता है। माइकोराइज़ा एक जैविक बुरशी है जो कि पौधों के जड़ों पे रहकर एक जाले जैसे विकसित होती है। और जाले जैसे विकसित होने के बाद जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने ज़मीन में उपलब्ध है, ज़मीन में पड़े हैं, वो अपने पौधों जाली के स्वरूप में, या जैविक बुरशी जो होती है जिनने नेटवर्क फॉर्म किया है, वो अपने पौधों को ला के देती है। और एक जाली पौधों के पास जाली जैसा नेटवर्क बनाने के बाद वो अपने पौधों को लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस जो बोलते हैं हम, अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं, उसमें भी वो पौधों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि सॉइल बोर्न डिसीज़ होती है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये जुलाई अगस्त का महीना है, जून में और जुलाई में बहुत से किसान भाइयों ने प्लांटेशन किया है, सोइंग किया है। तो वो माइकोराइज़ा है, वो अभी अपने जड़ों में रहकर जो न्यूट्रिएंट की कमी जो अपने पौधों को हो रही है, वो अपने को पूरा करके देता है। जैसे कि माइकोराइज़ा सबसे ज़्यादा मदद जो करता है वो फास्फोरस, जिंक, बोरॉन, ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को
प्लांट को अवेलेबल करने का काम करता है। तो जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के शुरुआत के दिनों में। तो जिंक अगर पौधों को उपलब्ध ना हो तो हमारे जो प्लांट है वो छोटे रह सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं आ सकते हैं, उनकी पत्तियां छोटी हो सकती है। अगर पत्तियां छोटी हो गई तो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी अच्छा नहीं होगा और हमारा जो टारगेट उत्पादन है, यील्ड है, वो हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें कैसे मदद करता है जिंक? जो अभी बारिश का मौसम है तो एकदम से टेम्परेचर लो और डाउन हो रहा है, तो उसमें भी जिंक प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पत्तियों और शाखाओं का विकास करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में प्लांट की मदद करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है बोरॉन। तो बोरॉन जो है हमें फूल और फल इनके फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर बोरॉन, सब किसान भाइयों को पता होगा, अगर बोरॉन डिफिशिएंसी हो तो फूलों का गिरना, फलों का गिरना, जैसी दिक्कतें हमें आती है और फ्रूट डिसऑर्डर आता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। जैसे कि आपको पता हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस ये पौधों में शुरुआत के दिनों से लेकर अंत तक फॉस्फोरस की बहुत सारी इम्पोर्टेंस पौधों के लिए है। तो हमारा और फॉस्फोरस ये ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स हो जाता है, तो माइकोराइज़ा हमें फॉस्फोरस जो फिक्स हुआ है वो अवेलेबल करने का काम माइकोराइज़ा के थ्रू हमें हो जाता है। तो अगर फॉस्फोरस हमारे पौधों को नहीं मिला तो जड़ों का विकास पूरी तरह से नहीं होगा, पौधों का विकास पूरी तरह से नहीं होगा। जो सॉइल बोर्न डिजीज़ जो होती है, जो कि शुरुआती दिनों में पौधों को बहुत दिक्कतें दे सकती है उनके विकास के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं हमें फॉस्फोरस की वजह से फेस कर सकनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने अगर माइकोराइज़ा का एप्लीकेशन किया तो हमारा जो फॉस्फोरस है ज़मीन में पड़ा हुआ वो भी पौधों को मिलेगा, और सॉइल बोर्न डिजीज़ की वजह से जो हमारे पौधों का नुकसान होने वाला है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल में आएंगे। को ये पता चल गया होगा कि माइकोराइज़ा हमें अच्छे उत्पादन के लिए कैसे हेल्पफुल करता है, कैसे ये 3 न्यूट्रिएंट का इम्पैक्ट हमारे पौधों पे आता है। और ये 3 न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे अच्छे उत्पादन के लिए, उनको हमारे पौधों तक लाने के लिए माइकोराइज़ा कितना कारीगर साबित होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे जो देखा है उनके एक्सपीरियंस मैंने सुने, उसके अनुसार मैं सब फार्मर भाइयों को, किसान भाइयों को मेरी तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप अभी से अपने पौधों में माइकोराइज़ा का एप्लीकेशन दें और अपने पौधों में इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती दिनों में आपका माइकोराइज़ा आपके पौधों का, जड़ों का अच्छी तरह से विकास होगा, तो आगे जाके वो पौधा आपको अच्छे फूल एवं फल देगा, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके उत्पादन पे होगा। नहीं तो मैं बहुत से किसान भाइयों को जब चालू होता है, हार्वेस्टिंग चालू होता है, तब मैं बहुत सारे किसान भाइयों को एक प्रॉब्लम कहते हुए सुनता हूँ कि मेरा पौधा चल ही नहीं रहा है, मेरे जो पौधे के जो जड़ें हैं वो रुक सी गई है और मेरा पौधा अच्छे फल नहीं दे पा रहा है, फूलों में गिरावट हो रही है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे पेस्ट आ गई है, डिजीज़ आ गई है, क्योंकि आपका पौधा जो है वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि वो उतना बड़ा ही नहीं, उतना स्ट्रांग बड़ा ही नहीं। तो हमें शुरुआती दिनों से ही उसको ट्रेन करना है, उसको अच्छी खुराक देनी है, और खुराक के साथ साथ वो खुराक पौधों को लगे, इसके लिए हमें माइकोराइज़ा भी अवेलेबल करना है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने पौधों तक पहुँचें और अपना पौधा अच्छा ट्रेन हो और अच्छा यील्ड दे। बताया है, होपफुली आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आपके उत्पादन में इससे
अधिक मुनाफा होगा। पहला ही आपसे वीडियो के द्वारा एक डिस्कशन है और जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।